नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके भूगोल का कोर्स आपके शुरू किया गया है, जिसमें हमने राजस्थान का परिचय और राजस्थान का भौतिक प्रदेश इनको पढ़ लिया है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें राजस्थान की समस्त नदियों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। तो नदियों को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे? एक तो अंतः प्रवाह वाली नदियाँ, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया है। दूसरी आपके बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ हमने कल भी पढ़ी थी और आज भी पढ़ेंगे साथियों। और तीसरा जो प्रकार है वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जो कि आज ही क्लास आएगी, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की शाम को आपके 3 बजे क्लास आ रही है साथियों। आज आपके नदियों का टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। कल से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, तो बहुत ही कम समय में 3 टॉपिक, यूँ मानिए 8 दिन में आपने 3 बड़े टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है साथियों। 3 बड़े टॉपिक्स को मात्र 8 दिन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो 10-12 टॉपिक है आपके राजस्थान भूगोल के बड़े वाले टॉपिक, ठीक है, उन टॉपिक्स को आप 25 से 30 दिन में कवर कर लोगे साथियों। आज का 8वां वीडियो है ये, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले सारे वीडियो देख सकते हो, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं प्लेलिस्ट को साथियों कमेंट कर दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो काली सिंध नदी के बारे में, पार्वती नदी के बारे में, बाणगंगा नदी के बारे में, गंभीरी नदी के बारे में, गंभीर नदी के बारे में और बामनी नदी के बारे में। देखो, गंभीरी अलग है और गंभीर अलग है। बामनी, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, इन 6 नदियों के बारे में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं और मानचित्र के माध्यम से क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को साथियों। देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर। देखिएगा साथियों, पिछले वीडियो जो क्लास नंबर आपकी 7 थी, क्लास नंबर 7 में हमने चंबल नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी, बनास नदी के बारे में पूरा पढ़ लिया था, खारी नदी के बारे में, कोठारी नदी के बारे में, बेरज नदी के बारे में और मेनाल नदी के बारे में। इन 6 नदियों के बारे में कल हर चीज़ को क्लियर किया था हमने। ये सारी नदियाँ किधर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इस पूर्वी की तरफ जाती है ये नदियाँ राजस्थान में। आज हम साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो 7वीं नदी काली सिंध, पार्वती नदी, बाणगंगा नदी, गंभीरी नदी, गंभीर नदी और बामनी नदी, तो आज आपके बंगाल की खाड़ी वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है तो वो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। अब यूँ नहीं कि डायरेक्ट ही काली सिंध अपना पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ रही है। काली सिंध यहाँ पर चंबल की सहायक नदी और चंबल मिलती है यमुना में, और यमुना का पानी कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार ये चीज़ें होती है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम काली सिंध नदी के बारे में देखने वाले हैं। कौन सी नदी के बारे में? काली सिंध नदी के बारे में। तो साथियों, काली सिंध नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो एमपी के देवास के निकट बागली से है। राजस्थान में बहने वाली नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है, लेकिन उद्गम कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश से होता है साथियों, एमपी से होता है। एमपी में एक स्थान पड़ता है देवास। कौन सा स्थान है साथियों? देवास नामक एक स्थान है, उसके निकट बागली से काली सिंध नदी का उद्गम होता है और राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ से करती है। कौन से जिले से? झालावाड़ जिले से। इसका समापन कोटा के नोनेरा स्थान पर चंबल नदी में हो जाता है। मतलब ये जो काली सिंध नदी है चंबल नदी में कहाँ पर मिलती है? कोटा जिले में एक स्थान है नोनेरा, वहाँ पर चंबल नदी में काली सिंध नदी मिल जाती है साथियों। देखिए, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये आपके जो चंबल नदी है ये चित्तौड़गढ़ से होते हुए धीरे 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 कहाँ पर जा रही है साथियों? धौलपुर की तरफ जा रही है। अब अगर हम बात करें तो ये आपके जो काली सिंध नदी है, ठीक है, ये आपके काली सिंध नदी है साथियों। छोटी छोटी नदी आपस में मिलकर ये काली सिंध नदी है। और काली सिंध नदी कहाँ पर मिल रही है? चंबल में। तो यहाँ पर नोनेरा नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? नोनेरा नामक स्थान है, जहाँ पर ये काली सिंध नदी चंबल नदी में मिल जाती है। और नोनेरा कहाँ पर पड़ता है? कोटा जिले में पड़ता है साथियों। और राजस्थान में प्रवेश काली सिंध नदी यहाँ से कर रही है। और ये जो सीमा है ये किसकी है साथियों? झालावाड़ जिले की। किसकी सीमा है ये? झालावाड़ जिले की है। और उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका?
एमपी में देवास के निकट से हो रहा है, ठीक है। देवास के निकट से काली सिंध नदी का उद्गम हो रहा है। प्रवेश झालावाड़ से किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। चंबल में कहाँ पर मिलती है? नौनेरा कोटा में मिलती है साथियों। और ये अपना जल किधर ले जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाती है। क्लियर है सभी के ये चीज? तो आशा है आपके पास भी एक मानचित्र की पुस्तक होगी जिसमें आप प्रत्येक जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी वाली नदी टॉपिक डाल लिया, अब उसमें उस मानचित्र में आप उसको भरिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और उस मानचित्र को आप अपने नोट्स में लगाइए साथियों। तो वो चीज़ें आपके बिल्कुल स्पेशल हो जाएगी, क्वालिटी वाली चीज़ें आपके पास हो जाएगी। इसके अलावा फिर आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, इधर उधर आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा चीज़ों को। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कुल लंबाई की अगर हम बात करें, ठीक है, काली सिंध नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो काली सिंध नदी की कुल लंबाई है साथियों 150 किलोमीटर। राजस्थान की बात नहीं की जा रही है, कुल लंबाई की बात की जा रही है। एमपी प्लस राजस्थान में ये नदी बहती है। और साथियों दोनों की, एमपी की भी लंबाई नाप ले और राजस्थान की भी लंबाई नाप ले तो काली सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये इसके बाद किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करें तो काली सिंध की जो सहायक नदियां हैं मुख्य रूप से आहू, परवन, नेवज और उजाड़। आहू नदी, देखो काली सिंध और आहू नदी का संगम तो मैंने आपको पढ़ाया था झालावाड़ में, जो गागरोन का किला है, पढ़ाया था क्या? अब पढ़ा रहा हूँ कि आहू व काली सिंध नदी के संगम पर झालावाड़ में प्रसिद्ध जल दुर्ग गागरोन स्थित है। तो साथियों ये जो आपके काली सिंध नदी है, ठीक है, काली सिंध नदी है, ये आहू नदी से मिलती है। जिस स्थान पर मिलती है? झालावाड़ में मिलती है, ठीक है। झालावाड़ में जिस स्थान पर मिलती है वहाँ एक प्रसिद्ध जल दुर्ग भी है जो गागरोन के नाम से जाना जाता है साथियों। तो गागरोन का किला या गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। और बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों ये। और कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। काली सिंध नदी की सहायक नदी है आहू नदी। और आहू, परवन, नेवज, उजाड़ ये चारों ही नदियां किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदियां हैं। ये क्लियर है सभी के ये चीज़ें? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल अभी कमेंट करिएगा साथियों। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई है। उद्गम स्थल एमपी के देवास से है। राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ से हो रहा है। समापन कोटा के नौनेरा स्थान पर हो रहा है। किस नदी में? चंबल नदी में। कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। सहायक नदियां आहू, परवन, नेवज, उजाड़ है। और जिस स्थान पर आहू व काली सिंध का संगम हो रहा है वहां पर जल दुर्ग जो है साथियों गागरोन वो स्थित है। गागरोन झालावाड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें 8वें नंबर पर तो पार्वती नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो पार्वती नदी साथियों इसका उद्गम स्थल भी एमपी से ही हो रहा है। एमपी में यहाँ पर जो हमने काली सिंध पढ़ी है इसका उद्गम एमपी में कहाँ से था? तो एमपी में देवास से था। लेकिन पार्वती नदी का उद्गम एमपी से तो है, लेकिन एमपी में कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत से है साथियों। राजस्थान में प्रवेश पार्वती नदी करियाहट बारा से करती है। करियाहट नामक एक स्थान है जो कि राजस्थान के बारा जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? बारा जिले में पड़ता है साथियों। वहां से राजस्थान में पार्वती नदी प्रवेश करती है करियाहट बारा से। देखिएगा अगर हम देखें पार्वती नदी की तो ये देखिएगा पार्वती नदी, अभी हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था कि ये आपके चंबल नदी है जो ये आपके काली सिंध नदी के बारे में पढ़ा था। तो ये आपके काली सिंध नदी है जो किस में मिल रही है? चंबल में मिल रही है, नौनेरा नामक स्थान पर। अभी हम बात करेंगे पार्वती नदी के बारे में। तो पार्वती नदी का उद्गम क्षेत्र एमपी से, ये इधर मध्य प्रदेश आ जाता है आपके, ये राजस्थान की सीमा तो ये यहाँ पर रह गई है ना। तो साथियों ये आपके मध्य प्रदेश आ जाता है। यहीं से पार्वती नदी का उद्गम है। विंध्याचल पर्वत है यहाँ पर, तो यहीं से पार्वती नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान में ये इस जगह से प्रवेश कर रही है साथियों। ये है बारा जिला। कौन सा जिला है? बारा जिला है। और स्थान पूछे तो करियाहट। क्या नाम है स्थान का? करियाहट इस स्थान का नाम है जो कि बारा जिले में पड़ता है। यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है। और ये बहते 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 कहाँ पर मिल रही है साथियों? ये सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। किस स्थान पर? सवाई माधोपुर में चंबल नदी से मिल जाती है। जबकि ये कोटा में मिल रही है। काली सिंध तो कोटा में और पार्वती सवाई माधोपुर में मिल रही है। सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा है वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर हम बात करें
पार्वती नदी की, तो ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है पार्वती नदी। अभी हमने ऊपर मैप में देखा ना कि किस प्रकार पार्वती नदी एमपी के विंध्याचल से निकल के करियाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश करते 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 किससे मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है साथियों। यह नदी कोटा व सवाई माधोपुर की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। कई स्थानों पर इस नदी के संबंध में ये कई स्थानों पर क्या मतलब, कई किताबों पर ये बता रखा है कि जो पार्वती नदी है ये कोटा जिले में चंबल से मिल रही है, और कई किताबों में ये बता रखा है कि जो पार्वती नदी है ये सवाई माधोपुर में चंबल से मिल रही है। बट साथियों सवाई माधोपुर आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, कोटा आपकी सेकंड चॉइस रहेगी। अगर प्रश्न आ जाए कि चंबल नदी में पार्वती नदी किस स्थान पर मिल जाती है तो सवाई माधोपुर विकल्प में, तो इसको आपको वरीयता देनी है। चलिए आगे बढ़े। तो यह नदी राजस्थान व एमपी के मध्य 2 बार सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनमें से कौन सी नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य 2 बार सीमा बनाती है, तो आपका आंसर रहेगा साथियों पार्वती नदी। क्या आंसर रहेगा आपके, पार्वती नदी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़े। तो अभी हमने पार्वती नदी के बारे में पढ़ा, आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी का उद्गम एमपी से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है साथियों, एमपी से हो रहा है। एमपी में विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम हो रहा है और राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारा से है साथियों। यहाँ मैप के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था। ये देखिएगा, ये आपकी जो पार्वती नदी है विंध्याचल एमपी से इसका उद्गम है, करियाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है और सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद में हमने देखा था इसके बारे में कि भाई ये कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा पर चंबल पे मिलती है, ठीक है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य 2 बार सीमा बनाती है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आपको याद रखना है साथियों। चलिए नेक्स्ट जो नौवा जो टॉपिक है हमारा नदियों से संबंधित, जो आपके वो है बाणगंगा नदी, ठीक है। बाणगंगा नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, भाई देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी नदी हम पढ़ रहे हैं उसका उद्गम स्थल सभी को पता होना चाहिए। कौन से जिलों में वो बहती है उसका बहाव क्षेत्र सभी को पता होना चाहिए। कहाँ पर वो समाप्त होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। किस नदी में वो जाकर के मिल जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। उस नदी के उपनाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। उस नदी की विशेषता क्या है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी उस नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। विशेषताओं में उसकी लंबाई वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है साथियों। तो उस पर कौन सा बांध बना हुआ है ये भी आपको याद होना चाहिए। बांध कौन सा बना हुआ है उस पर, तो सारी चीज़ें यदि आप क्लियर रखोगे तो 100% जीके आप बिल्कुल अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो साथियों। लेकिन पकड़ बनानी पड़ेगी, चीज़ों को याद करना पड़ेगा। देखो बाणगंगा नदी की हम बात करने वाले हैं साथियों। बाणगंगा नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल है जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से। तो जो आपके मानचित्र है, मानचित्र में जो आपके जयपुर जिला है साथियों, जयपुर जिले को यहाँ पर अंकित कीजिए कि भाई इसमें बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र है जयपुर में भी कहाँ से होता है, बेराट की पहाड़ियों से। जयपुर की बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है और इसका बहाव क्षेत्र 3 जिलों में है। कितने जिलों में है, 3 जिलों में। जयपुर में ये बहती है, फिर दौसा में बहती है, फिर भरतपुर में ये नदी बहती है। और यह नदी यूपी के फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब इसका समापन कहाँ पर है, फतेहाबाद यूपी, ठीक है। फतेहाबाद यूपी में इसका समापन स्थल है क्योंकि वहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती है साथियों। राजस्थान में कितने जिलों में, जयपुर में, दौसा में और भरतपुर में। तो और उद्गम स्थल कौन सा है, बेराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से इसका उद्गम होता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये देखिए बाणगंगा नदी को, ये बाणगंगा नदी है आपके। तो साथियों बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर है और यहाँ पर पड़ता है आपके जयपुर जिला। जयपुर में बेराट की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है, तो इससे बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और बाणगंगा नदी जयपुर से निकल के बढ़ती है दौसा की तरफ, दौसा से निकल के आगे बढ़ती है भरतपुर की तरफ, और भरतपुर से आगे ये यूपी में जो साथियों यमुना नदी है उसमें जाकर ये मिल जाती है। तो जयपुर
दौसा और भरतपुर 3 जिलों में ये नदी बहती है। जयपुर में जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं इससे इसका उद्गम होता है। बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से साथियों। क्लियर है सभी के बाणगंगा के बारे में। अगर हम बात करें बाणगंगा नदी की और कि भाई इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है बाणगंगा के बारे में वो ये है कि इस नदी को अर्जुन की गंगा, रुंटित नदी, ताला नदी इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न कि बाणगंगा नदी अपना जल किस तरफ ले जाती है, तो ये भाई आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है। किधर ले जा रही है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। क्यों? क्योंकि इधर आपके यमुना नदी में ये मिल रही है और यमुना नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बाणगंगा को कहा जाता है। रुंटित नदी किसको कहा जाता है? बाणगंगा को कहा जाता है। ताला नदी किसको कहा जाता है? बाणगंगा को कहा जाता है। बाणगंगा नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में बहती है। कौन कौन सा? जयपुर जिला, दौसा जिला और भरतपुर जिला। जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम किस जिले से है? तो जयपुर जिले से है। जयपुर में कहाँ से है? तो बैराट की पहाड़ियों से है साथियों। कहाँ से है? बैराट की पहाड़ियों से। तो ये सारी ही चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा साथियों। आगे बात करें तो इस नदी पर किस नदी पर? बाणगंगा नदी की बात की जा रही है अभी। तो इस नदी पर जमुआ रामगढ़ जो कि जयपुर जिले में पड़ता है में रामगढ़ बांध बनाया गया है जिससे जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती है। तो देखो पेयजल आपूर्ति का कार्य भी जो जयपुर की जो बाणगंगा नदी है साथियों, जयपुर में एक स्थान पड़ता है जमुआ रामगढ़, वहाँ पर इसमें रामगढ़ बांध एक रामगढ़ नामक एक डैम बना दिया और उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उससे जयपुर शहर में जल की आपूर्ति, पीने के लिए पानी, नहाने धोने के लिए पानी, इसकी आपूर्ति की जाती है साथियों। ठीक, तो कौन सी डैम से की जाती है? रामगढ़ डैम से। रामगढ़ डैम किस नदी पर बना हुआ है? बाणगंगा नदी पर बना हुआ है साथियों। इस नदी के किनारे बैराट सभ्यता विकसित हुई थी जो कि जयपुर जिले में ही है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता विकसित हुई थी। तो ये साथियों आपके बाणगंगा नदी है। आशा है आपको क्लियर हुआ होगा बाणगंगा नदी के बारे में। क्या क्या पढ़ा हमने बाणगंगा नदी में? तो जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से उद्गम है, 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा, भरतपुर। यमुना में मिल जाती है यूपी के फतेहाबाद में। देखिए यहाँ पर ये बाणगंगा नदी के बारे में मैंने आपको बताया भी था। जयपुर में उद्गम है बैराट की पहाड़ियों से, दौसा में बहती है और फिर भरतपुर में बहती है और यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। आगे बात करें तो इस नदी को अर्जुन की गंगा, रुंटित नदी और ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसके उपनाम हैं। इस पर जमुआ रामगढ़ जो कि जयपुर में पड़ता है एक डैम बनाया गया जिस डैम का नाम क्या है? रामगढ़। तो इससे जयपुर शहर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है और साथियों जयपुर में ही बैराट सभ्यता विकसित हुई थी बाणगंगा नदी के किनारे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपका 9वां प्रकार भी क्लियर है। चलिए 10वीं जो नदी है आपके वो है गंभीरी नदी। कौन सी नदी है साथियों? गंभीरी नदी है। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। गंभीरी नदी की अगर हम बात करें तो अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, गंभीरी नदी ये आपके अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है और इसका समापन चित्तौड़ के चटियावाली नामक स्थान पर बेड़त नदी में मिल जाती है ये नदी। ठीक है, तो मतलब बेड़त की सहायक नदी है आपके गंभीरी नदी। गंभीरी नदी अलग है और गंभीर नदी अलग है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। गंभीरी नदी अलग है और गंभीर नदी अलग है। इस नदी पर निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में गंभीरी बांध का निर्माण भी किया गया है। तो आपको गंभीरी नदी के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है, राजस्थान के चित्तौड़ के चटियावाली नामक स्थान पर बेड़त नदी में मिल जाती है, तो ये इसका समापन स्थल है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में साथियों गंभीरी बांध का निर्माण भी गंभीरी नदी पर किया गया है। वापस कह रहा हूँ गंभीरी नदी अलग है और गंभीर नदी अलग है, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे आपके। इसके बाद में गंभीर नदी भी देखेंगे हम। तो चलिए एक गंभीर नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। गंभीर नदी की अगर हम बात करें तो साथियों उद्गम स्थल है चांदनगांव, श्री महावीर जी, करौली। अब देखो करौली तो आपके इधर पड़ जाता है, करौली आपके इधर पड़ जाता है साथियों। ठीक है, थोड़ी ऊपर पॉइंट हो गया। राजस्थान का मैप सभी के पास होना चाहिए अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो। तो करौली आपके यहाँ पर पड़ जाता है साथियों। करौली में एक स्थान है चांदनगांव जो कि श्री महावीर जी में पड़ता है और श्री महावीर जी कहाँ पर है? करौली में है। यहीं पर गंभीर नदी का उद्गम होता है। देखो गंभीरी नदी उदयपुर में थी,
अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर में थी, लेकिन गंभीरी थी वो, गंभीरी। और गंभीर नदी आपके श्री महावीर जी करौली में इसका उद्गम होता है। इसका बहाव क्षेत्र करौली से ये सवाई माधोपुर की तरफ बढ़ती है और सवाई माधोपुर से ये भरतपुर की तरफ बढ़ती है साथियों, ठीक है। करौली से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से भरतपुर की तरफ ये नदी बढ़ती है। इसका समाप्ति स्थल यमुना नदी है उत्तर प्रदेश में। मतलब गंभीर नदी किस में मिलती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में ये गंभीर नदी डायरेक्टली मिलती है। ये किसी की सहायक नहीं है, बल्कि ये यमुना की सहायक है। ये चंबल में इनमें नहीं मिल रही है साथियों, बल्कि ये खुद अपना जल कहाँ पर छोड़ रही है? यमुना नदी में छोड़ रही है। इस नदी पर करौली में पांचना बांध बना हुआ है, जो कि राजस्थान का एकमात्र पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। राजस्थान का एकमात्र ऐसा डैम जो पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है, उसका नाम क्या है? ये नोट करके मैंने वेरी स्पेशल तरीके से लिख रखा है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध जो पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है वो है पांचना बांध। कौन सा डैम है साथियों? पांचना डैम है। और ये पूर्ण रूप से मिट्टी से बना हुआ है। मतलब इसमें जैसे अपन सीमेंट वगैरह का यूज करते हैं डैम बनाने में, तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ डैम है। और कौन से जिले में? करौली जिले में स्थित है। तो साथियों वो करौली जिले में जो पांचना डैम है, आपने कई दिनों से पढ़ रखा होगा उस डैम को, तो वो किस नदी पर बना हुआ है? गंभीर नदी पर बना हुआ है। इस क्वेश्चन को विशेष तौर पर याद रख लेना साथियों कि पांचना डैम जो कि करौली में स्थित है, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित डैम है, वो किस नदी पर बनाया गया है? तो वो गंभीर नदी पर बनाया गया है। तो देखो गंभीरी नदी तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सिमट के रहेगी थी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो गंभीरी की बात है। और गंभीर नदी जो है साथियों, वापिस देखिए, गंभीर नदी राजस्थान के करौली में इसका यहाँ पर, ठीक है, करौली में इसका उद्गम होता है। करौली से ये फिर करौली से कहाँ पर जाती है? ये सवाई माधोपुर की तरफ जाती है और सवाई माधोपुर से भरतपुर होते हुए ये यमुना में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। कौन सी नदी? गंभीर नदी। इसके तट पर कौन सा डैम, इसके तट पर क्या सॉरी इस पर कौन सा डैम बना हुआ है? पांचना डैम बना हुआ है। कहाँ पर? करौली में बना हुआ है साथियों, जो कि पूर्ण रूप से मिट्टी से निर्मित डैम है। और ये तो उदयपुर गंभीरी नदी तो इधर रहेगी थी आपके, और जो गंभीर नदी है वो इधर आ गई आपके। चलिए 12वां जो नदी का प्रकार है उसको देखते हैं साथियों। 12वें प्रकार में जो हमने लिख रखा है वो है बामनी नदी। कौन सी नदी की बात की जा रही है? बामनी नदी की बात है। तो इसका उद्गम स्थल हीरापुर चित्तौड़गढ़ से है। कहाँ से है? उद्गम स्थल बामनी नदी का हीरापुर चित्तौड़ से है। तो ये देखिएगा चित्तौड़ आपके पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले से इसका उद्गम स्थल है और यह नदी सिर्फ चित्तौड़गढ़ जिले में ही बहती है। यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में ही चंबल में मिल जाती है। मतलब इसका समापन कहाँ पर हो जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले में ही इसका उद्गम है और चित्तौड़गढ़ जिले में ये चंबल में मिल जाती है बामनी नदी। और चंबल से इसका जल कहाँ पर पहुँच जाता है साथियों? इसका जल चंबल से पहुँच जाता है आपके यमुना नदी में। जहाँ पर बामनी व चंबल नदी का संगम होता है वहाँ बेसरोडगढ़ चित्तौड़ का किला बना हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है आपके। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है बामनी नदी से संबंधित कि बामनी नदी का उद्गम चित्तौड़ से है और समापन भी चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में ही ये चंबल से मिल रही है, लेकिन जिस स्थान पर चित्तौड़ में ये चंबल से मिल रही है साथियों, उसका वो जो स्थान है वहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, जिस दुर्ग का या किले का नाम है भैंसरोडगढ़ का किला, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि बामनी व चंबल नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ किला स्थित है। इस नदी को ब्राह्मणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बामनी नदी के दो या ब्राह्मणी नदी के दो बात एक ही है। क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं? चित्तौड़ से उद्गम चित्तौड़ में खत्म, ठीक है। चित्तौड़ से उद्गम चित्तौड़ में खत्म। खत्म किस नदी में? चंबल में। चंबल में जहाँ पर मिल रही है वहाँ भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है। और साथियों इसको ब्राह्मणी नदी भी कहा जाता है। तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो मुख्यतः नदियाँ थी, 12 नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है साथियों। आंतरिक अपवाह की लगभग 8-10 नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब 3 बजे जो आपके वीडियो आ रहा है उसमें अरब सागर में जो नदियाँ जाती है, किसमें? अरब सागर में जो नदियाँ जाती है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले मैंने साथियों राजस्थान जीके के 40 प्रश्नों का एक वीडियो अपलोड किया है, अगर उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। 40 बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।